अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध देश के 30 करोड़ से ज्यादा घरों से जुड़ा हुआ है। हम जिस शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस शब्द से देश के 146 करोड़ परिचित हैं। यह शब्द है झाड़ू, जिसका इस्तेमाल हर घर में रोज किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम झाड़ू का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल झाड़ू से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। आप सबने देखा है कि हमारे देश में सामान्य तौर पर महिलाएं घरों में झाड़ू लगाती हैं, लेकिन अब यह ट्रेंड बदलने लगा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में घर में झाड़ू लगाने में पुरुषों की भागीदारी बढ़ी है। अब हम जो जानकारी आपको बताने जा रहे हैं उसे बेहद ध्यान से सुनिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में 28.9% भारतीय पुरुष घरों में झाड़ू लगाते थे, लेकिन 2024 में यह संख्या बढ़कर 30.4% हो चुकी है, यानी 5% से ज्यादा यह संख्या बढ़ चुकी है। हालांकि अभी भी पुरुष और महिलाओं के घर के काम के घंटे को लेकर काफी ज्यादा अंतर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरुष औसतन हर दिन 88 मिनट घरेलू काम करते हैं और 75 मिनट देखभाल का काम करते हैं, जबकि महिलाएं 289 मिनट घरेलू काम और 137 मिनट देखभाल का काम करती हैं। 2025 की एक और रिपोर्ट के मुताबिक केवल 6.1% पुरुष खाना बनाते हैं, 8% पुरुष घर की सफाई करते हैं और 3% पुरुष कपड़े धोते हैं। 1990 के दशक में भारतीय पुरुषों का झाड़ू सफाई जैसे घरेलू कामों में योगदान करीब 50 मिनट ही होता था, जो दुनिया के मुकाबले कम था। यानी बीते कुछ वर्षों में पुरुषों की घर के कामकाज में भागीदारी बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में मेट्रो के अलावा छोटे शहरों में भी घरेलू काम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ी है। खासतौर पर सुबह सुबह झाड़ू लगाने, नाश्ता बनाने जैसे कामकाज में पुरुषों ने ज्यादा मदद करना शुरू किया है। अब आपको झाड़ू से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां भी बताते हैं। जो सामान आपके घर के एक कोने में होता है उसका इतिहास काफी पुराना है। झाड़ू का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण युग में पक्षियों के पंख, पेड़ की पत्तियां, झाड़ियों, जंगली घास से झाड़ू बनाने का ऐतिहासिक जिक्र मिलता है। शुरुआत में झाड़ू का इस्तेमाल आग के आसपास जमी राख और अंगारे को हटाने के लिए किया जाता था। झाड़ू पर उड़ती चुड़ैलों का पहला उल्लेख 1451 में मिलता है, जब मार्टिन ले फ्रैंक की लिखी पुस्तक ले चैंपियन डेस डेम्स में चुड़ैलों को झाड़ू के सहारे उड़ते हुए दिखाया गया। अभी आप 574 साल पुरानी 1451 की झाड़ू वाली तस्वीर को देख रहे हैं। यह तस्वीर बिल्कुल हैरी पॉटर के फिल्म की तरह है, जिसमें झाड़ू के सहारे बच्चे उड़ते हैं। आज जिस झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है वैसा आधुनिक झाड़ू बनाने का पहला जिक्र आज से 228 वर्ष पहले 1797 में मिलता है, जब अमेरिका में लेवी डिंगसन नाम की एक किसान के घर की सफाई के लिए झाड़ू बनाई गई और अपनी पत्नी को उपहार के तौर पर उसने उसको दिया। जैसे ही अच्छी झाड़ू से साफ सफाई होने लगी, डिंगसन और उनके बेटे झाड़ू बेचने का कारोबार उन्होंने शुरू किया। 1810 में फुट ट्रेवल झाड़ू मशीन का आविष्कार किया गया। 1859 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहला ब्रश फैक्ट्री को लगाया गया। हमारे देश में झाड़ू का इतिहास हड़प्पा सभ्यता से पहले का है। हमारे देश में झाड़ू का धार्मिक महत्व भी है। देवी माता शीतला के हाथ में झाड़ू को दर्शाया जाता है। इसके साथ ही झाड़ू को लक्ष्मी का रूप मानकर धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा भी है। संस्कृत में झाड़ू को सम्मार्जनी कहा जाता है। मनुस्मृति में पंचपाप संबंधी श्लोक में भी झाड़ू का उल्लेख किया गया है, जबकि अग्नि पुराण के 77वें अध्याय में भी चूल्हा चौकी के साथ झाड़ू को ठीक से रखने का जिक्र किया गया है। हमारे देश में झाड़ू को बुहारी, कूच, समार्जनी, बहनी, कूचा सहित अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे देश में झाड़ू को लेकर कई मान्यताएं हैं, जैसे सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में झाड़ू का बाजार कितना बड़ा है? अब हम जो झाड़ू का अर्थगणित आपको बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। आज हमारे देश में झाड़ू का बाजार 1105 करोड़ रुपए का है। इसमें हर साल 5% की बढ़ोतरी होने की संभावना है और अनुमान है कि 2033 तक झाड़ू का बाजार 1700 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब आपको दुनिया भर में झाड़ू लेकर क्या क्या धार्मिक मान्यताएं हैं इसके बारे में भी दिलचस्प जानकारी देते हैं। इस जानकारी को बेहद ध्यान से सुनिए। फिलीपींस में बगावो जनजाति में झाड़ू को लोक देवता का प्रतीक माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बुमरेंग जनजाति में बुजुर्ग हर समय सम्मान के प्रतीक स्वरूप झाड़ू को अपने साथ रखते हैं। न्यू गिनी द्वीप में बुरी आत्माओं से बचने के लिए झाड़ू को घर के दरवाजे पर लटका कर रखा जाता है। हमारे देश में कई जगहों पर घर के बाहर बुरी आत्माओं को भगाने के लिए टूटी हुई झाड़ू को लटकाया जाता है। इटली, कनाडा और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में तुलसी की झाड़ को बेहद पवित्र माना गया है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाने की भी परंपरा है। जी न्यूज़।